इसका जवाब दो। एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, सेकंड बी है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी का इनवर्स, जब ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड करेंगे ना, और अगेन बी का इनवर्स फाइंड करके, ठीक है, ए का इनवर्स फाइंड करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है। उससे पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड कर लो, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ये सारा चीजें याद होना चाहिए। चलो सॉल्व करो इसको। चलो ठीक है, ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग का आया क्या आंसर? तुम लोगों का सॉल्व हुआ क्या, बताओ। सॉल्व हो गया? प्रोडक्ट कितना आया है? प्रोडक्ट ही बता दो कितना आया है। 3 2। ठीक है, तब तक खुद से सॉल्व करो। 3275 और ए बी का वैल्यू 6789
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, और प्रोडक्ट फाइंड करना ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, ये रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बताओ, फर्स्ट कॉलम को जब फर्स्ट रो के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जब 18, फिर ये 7 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकेंड कॉलम को जो है ना फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 इंटू 8 प्लस का 9 इंटू 2। अब जो है फर्स्ट कॉलम को जो है ना सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 6 प्लस का कितना 5 इंटू 7। अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 8 प्लस का 5 इंटू 9। आप इसको सॉल्व करो, ये 6 3 जा 18, 7 7 जा 49, 8 3 जा 24 और 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 5 7 जा 35 और ये 16 हो गया और ये 45 हो गया। क्या प्रोडक्ट इतना ही आया है? ए बी का प्रोडक्ट का वैल्यू इतना ही आया, ये बताओ। ये बताओ कि प्रोडक्ट का वैल्यू इतना ही आया है तुम लोगों का भी? प्रोडक्ट ऑफ ए बी का वैल्यू इतना ही आया है? अच्छा, यहाँ पे 63 होगा। यहाँ 63 होगा, ध्यान से देखो। सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ 8 3 जा, ठीक है, 9 7 जा, यहाँ पे 7 होगा। यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 आएगा तो ये हो जाएगा क्या 63, ये 4 3 मतलब 87। अब बताओ इतना ही आया है? प्रोडक्ट ऑफ ए बी का वैल्यू इतना आया है? प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ चुका है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है ना, तो इनवर्स से पहले जो एडजॉइंट फाइंड करना होगा। अब बताओ, इनवर्स का फॉर्मूला याद है ना? अब इनवर्स फाइंड करना है, मान लो ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, अगर इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू क्या एडजॉइंट ए बी। बोलो हाँ या ना? तो ये बताओ, एडजॉइंट ए बी इंटू ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी का वैल्यू आया है इसका तो डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब इनवर्स फाइंड करना है तो उसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए। अब ये बताओ डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है? कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 67 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे सब्ट्रैक्ट होगा 87 इंटू का 47। बताओ इसका वैल्यू कितना आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू कितना आया है? माइनस का 2, 4087 माइनस 87 इंटू 47, यानी 4089।
कहने का मतलब ये है डिटर्मिनांट का वैल्यू -2 आ रहा है। इस डिटर्मिनांट का वैल्यू जो -2 आया है इसको साइड में नोट करके रख लेते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ ए बी का वैल्यू -2 आ रहा है। चलो इसको यहाँ पे लिख लिए। डिटर्मिनांट ऑफ ए बी का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है। अब बताओ इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने में जो डायरेक्ट प्रोसेस बताया गया था ना वही यहाँ बताओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बी का वैल्यू बताओ। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये देखो ये इसका पोजीशन चेंज होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। बाकी इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। बताओ, इतना ही आया है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी का वैल्यू तुम लोगों का भी इतना ही आया है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी आ चुका है। अब जो है ए बी का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए, बोले तो 1/-2 इंटू एडजॉइंट ए। यानी इस डाटा को नोट कर लेते हैं। बताओ इतना ही आया है। सॉल्व करने के बाद तुम लोगों का भी आंसर इतना ही है, हाँ या ना। ये तो 47/2 हो जाएगा और ये 67 माइनस के साथ। चलो ठीक है। इसी तरह तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो सॉल्व किया गया है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड किए हैं। ए बी फाइंड करने के बाद ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले डिटर्मिनांट ऑफ ए बी फाइंड किया गया है। जो देखो यहाँ पे डिटर्मिनांट ऑफ ए बी फाइंड किया गया है। उसके बाद एडजॉइंट का ये डायरेक्ट मेथड बताया गया था 2/2 के केस में, कि 2/2 के केस में ऐसा कर सकते हैं। इसका इसका केवल पोजीशन चेंज होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसका केवल पोजीशन चेंज होता है, और ये इसका केवल साइन चेंज होगा। 87 और 47 का बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह तो ये क्लास तुम्हारे लिए स्पेशली रखा गया है, इसलिए बताओ। ठीक है। तो ये ए बी का इनवर्स यहाँ पे आ चुका है। अब ए बी का इनवर्स आ चुका है तो इंडिविजुअली जो है ना बी का इनवर्स फाइंड करना है और ए का इनवर्स फाइंड करना है। देन उसके बाद उसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं, इसको ही प्रूव करना है। तो बताओ बी इनवर्स का वैल्यू कितना आएगा। मान लो बी इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर बी इनवर्स फाइंड करना है तो बी इनवर्स फाइंड करने से पहले इसका डिटर्मिनांट बताओ, इसका कितना आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 81, 8 7 जा 56। बताओ इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा। बताओ डिटर्मिनांट ऑफ बी का वैल्यू इतना ही आया है ना। डिटर्मिनांट ऑफ बी का वैल्यू इतना आया है। अगर डिटर्मिनांट ऑफ बी का वैल्यू इतना आया है 6। अच्छा अच्छा। 81 यहाँ पे नहीं होगा। 9 6 जा 54, यानी -2 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ एडजॉइंट बी का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो 9 है यहाँ पे चला आएगा और ये 6 यहाँ पे चला आएगा। तो ये 9 और ये 6, और इसका केवल साइन चेंज होगा, -8 और ये -7।
ये एडजॉइंट बी का वैल्यू आया। मान लो अगर इनवर्स फाइंड करना है बी इनवर्स, इसका अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी, ये 9 6 माइनस का 8 और ये माइनस का 7। सिमिलरली ये बताओ जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जब 15 माइनस 7 2 जब 14, यानी 15 माइनस का 14 बोले तो 1। जब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे ए इनवर्स, उससे पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आएगा ये बताओ। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आएगा। इसका भी पोजीशन चेंज होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब ये 5 3 माइनस का 7 और ये माइनस का 2। जब इसका फाइंड करेंगे क्या इनवर्स, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया है 5 3 माइनस का 7 और ये माइनस का 2। अब बताओ बी इनवर्स आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं क्या। बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड करो और बताओ ये वाला जो रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पे जो रिजल्ट ये दिख रहा है क्या इसके इक्वल आ रहा है, हाँ या ना। अगर इक्वल आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का वैल्यू कितना है 1/-2 9 से माइनस का 7 ये -8 6। इसको मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स के साथ 5 माइनस का 2 और ये -7 और ये 3। बताओ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ वाला जो रिजल्ट दिख रहा है क्या इसके इक्वल आ रहा है, बोलो हाँ या ना। इसी तरह इन लोगों का तो क्लियर है, ठीक है, ये रिवीजन क्लास चल रहा है उन लोगों का, तो अपना बताओ। ये ए बी का इनवर्स का वैल्यू जो आया था, ठीक है, अभी प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है क्या। इसके इक्वल आ रहा है तो आगे बढ़ा जाए। चलो एक प्रॉब्लम देते हैं जरा, इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, हालांकि देखो वैसे ऑलरेडी बताया गया है, फिर भी प्रॉब्लम नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू कितना आता था। ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 13 में इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होने वाला है। तो प्रॉब्लम नंबर 13 में इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, तो एक बार रिकॉल करवा दिए हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 3 माइनस का 1 और ये 2 1, 3 माइनस 1 और 1 2, 3 माइनस 1 1 2, यह इसकी 1 कर दो और नीचे वाले को 2 कर दो, 3 माइनस 1 1 2। अब ये बताओ कि इसका ए इनवर्स का वैल्यू कितना आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके देखो तो क्या इस फॉर्मेट में आंसर आ रहा है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। चलो बताओ, इस फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। इस ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट फाइंड, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के बाद दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इस फॉर्मेट में आंसर आ रहा है क्या? हेलो, रिप्लाई दो, ठीक है, किसी का नहीं आया क्या जी? कितना टाइम लगता है ये इन्वर्स फाइंड करना है? ये इन्वर्स फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा? उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद चेक करना है क्या इस फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। बताओ। अरे तुम लोग ही बताओ, श्रेया, इशिता। अरे इस फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद क्या ये आंसर आ रहा है? इस फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। तुम्हारा आया जी? चलो ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी उसी टाइप पे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये देखो, प्रॉब्लम नंबर 13।
इफ ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू गिवन है कितना 3 - 1 और ये 1 2, 3 - 1 और 1 2, so that ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0, hence find ए इनवर्स। अब ये बताओ, इस प्रॉब्लम को देखने के बाद तुम लोगों के माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है कि अभी जो आप बताए थे कि ए इंटू ए इनवर्स का यूज होने वाला है, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, अभी इसका यूज होने वाला है। तो तुम लोग हमको ये बताओ कि चलो ठीक है, इसको प्रूव करना तो आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर फाइंड करेंगे का मतलब इस मैट्रिक्स ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। अगेन क्या करेंगे, 5a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स ए को के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि देखो सारा का सारा ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये रिजल्ट भी 2/2 का आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होगा। बोले तो 1 1 और 1 0 0, ठीक है। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 0 मैट्रिक्स, मतलब 0 आएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो तुम लोग हमको ये बताओ इसका यूज कहाँ होने वाला है। चलो सोच कर बताओ, ठीक है, इसका यूज कहाँ होने वाला है, इस रिजल्ट का यूज कहाँ होने वाला है, ए इनवर्स फाइंड करना है। चलो जल्दी से बताओ। अरे इसको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करने के बाद ए इनवर्स फाइंड करना है, तो 2 मिनट सोच, ये सोच कर बताओ कि ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू कहाँ यूज होने वाला है। एक्चुअली क्या है, देखो ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है ठीक है, इसका डायरेक्ट भी जो है ना, ऑलरेडी जैसे हम लोग सॉल्व करके आए हैं ना, वैसे ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बट वो बोला है उसका कहना क्या है ना, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है ना, कि जो ए इनवर्स फाइंड करना है ना वो इसके हेल्प से फाइंड करना है, इसके हेल्प से फाइंड करना है। इस रिजल्ट को जो प्रूव करेंगे ना, इसके हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसका यूज होने वाला है, ठीक है, ए इनवर्स से ना, मान लो कि जैसे इसको प्रूव करना तो आसान है ना, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये एच डब्ल्यू में रहा है, इसको प्रूव करके देखना है, ठीक है, प्रूव होता है कि नहीं। जब ये प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा हिंट देते हैं, जब प्रूफ हो जाएगा ना उसके बाद क्या करना है, ये जो रिजल्ट दिख रहा है इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब ए स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो अब बताओ, ये जो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स दिख रहा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो ए इंटू ए इनवर्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब ए इनवर्स से साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वापस से ए इनवर्स ही मिलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, का मतलब 7 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस का 5a प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। और ये माइनस का 5 5 प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स,
अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। तो 7 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 5 टाइम्स ऑफ आई उधर जाएगा, ये माइनस है तो राइट साइड में जाकर प्लस वाला टर्म बन जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ध्यान से सुनो, ये जो मैट्रिक्स ए है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे, और लास्ट में क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो चलो इस मैट्रिक्स ए को, इस वैल्यू को पुट करके देखो, अगेन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको 7 से डिवाइड करो, और बताओ कितना आ रहा है। चलो बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, फटाफट। ये जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे पुट करो। मैट्रिक्स ए का वैल्यू पुट करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करो, इस दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये इनवर्स का वैल्यू चाहिए, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई में उस 7 से डिवाइड करो। तो 7 से डिवाइड करने के बाद बताओ कि रिजल्ट कितना आ रहा है। ये बताओ कि रिजल्ट कितना आ रहा है। किसी का नहीं है। अरे यार, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद 7 से डिवाइड करना है, तो इतना टाइम क्यों लगेगा। सभी लोगों का आया क्या। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया है। एक दूसरे का आंसर जरा मैचिंग करवाओ तो ठीक है, चैट बॉक्स में एक आंसर सेंड हुआ है, ध्यान से सुनो। 1/7 बाहर है, ठीक है, 2 - 1 और 1 3, मतलब ये आंसर आया है। एक का आंसर जो आया है 1/7, 2 - 1 और 1 3, क्या इतना सबका आया है। 2 - 1 1 3। अरे इसको सॉल्व करने के बाद यही आया है। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। सीता, ये बताओ इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया है, या यही आया है, यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में ए इनवर्स फाइंड करते थे ना, उस तरीके से फाइंड करो, ठीक है। जैसे ए का इनवर्स फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, उसका एडजॉइंट फाइंड करते थे, और दोनों का वैल्यू देखो तो सेम दिख रहा है। चलो जल्दी बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। चेक कर रहे हैं क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ये 3 × 2 = 6, 1 × इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 7 आ रहा है। अगर एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट फाइंड करने में ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, इसका केवल पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज होगा का मतलब 2 3, और इसका साइन चेंज होगा, ये -1 और ये +1 बन जाएगा। एडजॉइंट आ चुका है। जब ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, क्या बताओ, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। यहाँ जो आंसर आया था वही आंसर यहाँ भी आ रहा है, हाँ या ना। अरे बोलो, दोनों जगह से आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है ना।
बट इस तरीके से सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे सीख कर आए हुए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं सॉल्व करना था। इसके हेल्प से सॉल्व करना था, इसके हेल्प से। बताओ इस टाइप का प्रॉब्लम अगर दिखे तो सॉल्व हो जाएगा क्या? इसको तो प्रूव करना आसान है। ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, 5a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 7i का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करेंगे, वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। बट इसके हेल्प से जो है ना, ए इनवर्स फाइंड करना था। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर दिखे तो सॉल्व हो जाएगा। बोलो। मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है, 10 मिनट बाद अगेन कनेक्ट करना, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे।